नमस्कार, संगीत सुधा पर आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं के लिए पिछले वीडियो के अंदर हमने ध्रुपद पर चर्चा की थी। ध्रुपद गायकी किस प्रकार की है, इसमें क्या स्वरूप रहता है। इस वीडियो में हम ख्याल के बारे में, जो ख्याल गायकी है, गायन का जो प्रकार है ख्याल, इसके बारे में देखेंगे कि ख्याल में क्या क्या चीज़ रहती है। जैसा कि शब्द है ये फारसी का, तो इसका जो अर्थ है वो है कल्पना। कह सकते हैं कि संगीतज्ञ अपनी कल्पना तथा अपने मन के जो भाव है उनको विशेष गायन सामग्री द्वारा व्यक्त करता है, तो इसे ख्याल कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम ख्याल दिया गया। इसकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि गीत का वह प्रकार जिसमें राग के नियमों का पालन करते हुए संगीत अथवा गायन के विभिन्न पहलुओं द्वारा अपने भाव व्यक्त किए जाए, तो ख्याल कहा जाता है। गायक विभिन्न अलंकारों द्वारा इस गीत को अलंकृत करता है, जैसे आलाप, तान, मुर्की, खटका, बोल, तान। ख्याल के अंदर तबले के साथ संगत की जाती है। इसमें ध्रुपद के समान लयकारी नहीं की जाती, बल्कि स्वर के सौंदर्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, विशेष प्रकार का ध्यान दिया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, बड़ा अथवा विलंबित ख्याल, दूसरा है छोटा अथवा द्रुत ख्याल। ख्याल गायकी जो है वो श्रृंगार रस प्रधान गायकी है। आइए अब जानते हैं इसके आविष्कार के बारे में। इसके आविष्कार के बारे में विद्वानों के विभिन्न प्रकार के मत हैं। कुछ कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने बड़े ख्याल का आविष्कार किया तथा इसका प्रचार किया, तथा कुछ के अनुसार सदारंग व अदारंग, जो कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी थे, उन्होंने इसकी रचना की। परंतु यहाँ कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं होती, क्योंकि सदारंग तथा अदारंग तो ध्रुपद गायन करते थे। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीले ने स्वयं कई ख्यालों की रचना की, तो इस आधार पर जो प्रथम मत है वो ज़्यादा उचित मालूम पड़ता है, क्योंकि जौनपुर के जो सुल्तान हुसैन शर्की थे वो मोहम्मद शाह से पहले हो चुके हैं, उनकी पूर्व रह चुके हैं, तो पहले मत को हम ज़्यादा वैज्ञानिक मानेंगे। अब चलते हैं हम इसके जो दो स्वरूप हैं, बड़ा ख्याल या विलंबित ख्याल तथा छोटा ख्याल अथवा द्रुत ख्याल, तो बड़े ख्याल के बारे में चर्चा करते हैं। विलंबित लय में जब गाने को गाया जाता है तो इसे विलंबित अथवा बड़ा ख्याल कहते हैं। यह अधिकतर तिलवाड़ा, झुमरा, आड़ा चार ताल, एक ताल, झपताल इत्यादि तालों में गाया जाता है। तबले के साथ इसमें संगत की जाती है। इसमें शब्दों का जो है वो अभाव रहता है, बहुत कम शब्द जो रहते हैं। इसके दो भाग रहते हैं, स्थायी व अंतरा। इस गीत को गाते समय आलाप के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान गीत से पूर्व, यानी कि गीत के आरंभ करने से पहले आलाप करते हैं, और कुछ विद्वान गीत प्रारंभ करने के बाद गीत के मध्य का आलाप करते हैं, यानी कि गीत के मध्य में आलाप करते हैं। तो मध्य का आलाप जो है वो अधिकतर विद्वानों में प्रचलित है, क्योंकि कहा जा सकता है कि ख्याल प्रारंभ करने से पहले यदि आलाप किया जाए या स्वर विस्तार किया जाए तथा बढ़त की जाए, तो फिर गायन प्रारंभ करने के बाद, यानी कि गीत प्रारंभ करने के बाद में दोबारा से यदि ये इसमें हम स्वरों की विस्तार करते हैं या बढ़त करते हैं, तो वो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसकी कोई गुंजाइश रहती नहीं है बीच में करने की, तो ना ही वो उत्साह बन पाएगा सुनने में भी। तो इसीलिए जो पहला मत है कि गीत के प्रारंभ में आलाप ना करके गीत के मध्य के अंदर आलाप यदि किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादातर प्रचलित भी है। दूसरा एक ये रहता है कि कई गायक इसके अंदर नोम तोम का आलाप करते हैं,
गीत से प्रारंभ में नोम तोम का आलाप, परंतु जो नोम तोम का आलाप है वो ध्रुपद गायकी में आता है, तो यह मत भी इतना प्रचलन में नहीं है। हाँ, गीत के मध्य का आलाप जो है वो प्रचलित है। ख्याल गाते समय पहले स्थाई, फिर अंतरा बोलने के पश्चात दोबारा से स्थाई जो है बोलते हैं, फिर धीरे धीरे स्वरों की बढ़त की जाती है, स्वरों का विस्तार करते हैं। इसमें भी विद्वानों के दो अलग अलग मत हैं। कुछ ख्याल के बीच में आकार का आलाप करते हैं और कुछ गीत के शब्दों को लेकर स्वर विस्तार करते हैं। आलाप करते हुए गायक खड़का, मीर, मुर्की इत्यादि का भरपूर उपयोग करते हैं। बढ़त की आलाप के पश्चात बहलावा, दुगुन, चौगुन व बराबर की तान, बोल बनाव, बोल तान, सरगम इत्यादि बोलकर गायक अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। तो आइए अब जानते हैं छोटा ख्याल अथवा द्रुत ख्याल के बारे में। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, यह बड़े ख्याल की लय से द्रुत लय में यानी दुगनी लय में गाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में कव्वाली के आधार पर इसकी रचना की। यह ख्याल साधारणतः 3 ताल, झपताल, एक ताल इत्यादि तालों में गाए जाते हैं। बड़े ख्याल और छोटे ख्याल में सिर्फ जो है इसकी लय का ही भेद रहता है। बाकी क्रम जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़े ख्याल में गाने का क्रम वही रहता है। तो यह था ख्याल के बारे में। अब अगले वीडियो के अंदर हम घरानाज के बारे में चर्चा करेंगे, जो अलग अलग घराना है। तब तक के लिए धन्यवाद।